नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 2 फरवरी 2021 को एनटीपीसी के दोनों शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो प्रथम शिफ्ट में जो जीके के टोटल 40 सवाल पूछे गए थे उसका वीडियो पहले ही डाल दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख लेना। इस वीडियो में देखने वाले हैं 2 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल जो 40 सवाल हैं। टोटल सवाल एग्जैक्ट सभी सवाल मिल चुके हैं और ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आज भी एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत से सवाल रिपीट हुए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है मॉर्निंग में। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल केवल लिंक से ही ज्वाइन करना, अदरवाइज बहुत से फेक चैनल है तो उनसे सावधान रहना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसी से टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। और कंटिन्यू कर लेते हैं अपन सेकेंड शिफ्ट के सवाल। तो सेकंड सेट में इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। अपन सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट ने अभी टेट सीरीज मॉक टेस्ट है ये अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में सवाल मिस होने के चांसेस रहते हैं। बहुत से कैंडिडेट मेरे को डेली मैसेज करते हैं आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहता है। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपके लिए टेक्स्ट बुक लेके आए हैं, एक धमाकेदार ऑफर। इसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एसएससी है, रेलवे, एनटीपीसी, सारे एग्जाम की एक ही पैक में आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल रहे हैं 299 रुपये में। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 100 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर 12,000 अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप एक वर्ष में कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट हैं, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है। तो इस ऑफर और अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से अभी एनरोल कर लेना। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो जीके का पहला सवाल है, बाकी जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट में कमेंट करके बताना इन 40 में से आपके जीके के कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सभी सवाल एकदम ऑथेंटिक है। देखिएगा पहला सवाल, तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म आपको पूछा है तो ये पटियाली दिया हुआ था, ये आपको करेक्ट करना था। जो अभी उत्तर प्रदेश में उस समय दिल्ली सल्तनत में ये थी, पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, जो कि एक गायक और संगीतकार थे। कब हुआ था? 1253 में उनका जन्म हुआ था। और उनका बचपन का नाम क्या था? अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो। अगला सवाल, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड? ये रिपीट हुआ सवाल, इससे पहले भी एनटीपीसी में आ चुका है। तो सबसे लार्जेस्ट जो ट्री है विश्व में वो हो जाएगा रेडवुड। बाकी आप कमेंट करके बताना ऑप्शन क्या थे। रेडवुड है ये सबसे लार्जेस्ट ट्री है। और अभी मैं वर्तमान केस की बात करूँ, जो लिविंग ट्री है ये जो एक ट्री था सबसे पहले जो वॉल्यूम में सबसे बड़ा था रेडवुड, लेकिन ये तूफान आने के कारण गिर गया था। तो अभी दोस्तों जो लिविंग ट्री का रिकॉर्ड है वो हो जाएगा जो एक सिक्वाया करके ट्री है वो सबसे लार्जेस्ट है। आप कमेंट करके बताना इसमें क्या ऑप्शन दिए गए थे। इसका अन्य नाम शेरमन भी है, जनरल शेरमन है, या फिर इसका नाम है वो सिक्वाया है। ये सबसे लार्जेस्ट है जो कि कैलिफोर्निया के सिक्वाया नेशनल पार्क में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना है, सभी को पता होगा, रिपीटेड सवाल है, 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मंत्रालय हैं उसके अंतर्गत आती हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जब योजना स्टार्ट की गई थी तो उसमें टारगेट रखा गया था कि 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। नाम से स्पष्ट है, कौशल प्रशिक्षण देने के हेतु जो कम पढ़े लिखे हो या फिर स्कूल बीच में छोड़ दी हो उन हेतु रोजगार मुहैया कराने के लिए ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत है वो 15 जुलाई 2015 को हुई है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ है? ये भी सवाल रिपीट हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 21 अप्रैल 1526 को। बाबर के जो प्रमुख 3 युद्ध हैं, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का युद्ध, ये आपको देखना मैं बता देता हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और दूसरा युद्ध जो बाबर का हुआ वो खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। तो ये 16 मार्च 1527 को हुआ था। किन के मध्य? बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य। तो खानवा के युद्ध बाबर और सांगा के मध्य 1527 में। कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान में खानवा की जगह है जो। और उसके बाद हुआ है चंदेरी का युद्ध जो कि हुआ 1528 में। ये हुआ है बाबर और मेदिनी राय, जो राजपूत शासक मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ है। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ है। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी।
और अंतिम जो बाबर का युद्ध है वो है बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध है, ये 1529 को हुआ था, जो बाबर और अफगान शासक मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ है। तो आप क्रमवार देख सकते हो 1526 में, फिर 27 में, 28 में और 29 में। तो पानी खाना, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम परमाणु परीक्षण है जो पोखरण फर्स्ट है, प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा, अब इसका क्या ही बताएं, आप सभी को पता ही होगा ये कब हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण ये 18 मई। आज देखिए डेट में यहाँ पर मंथ में कंफ्यूज किया जा रहा था। 18 मई 18 तारीख तो सभी में थी, 1974 भी था, तो 18 अगस्त है, 18 जुलाई है, तो 18 मई 1974 आपको मई मंथ है ये पता होना चाहिए। और इसका कोड नाम क्या है प्रथम परमाणु परीक्षण का? पोखरण फर्स्ट, जो जैसलमेर राजस्थान हुआ है। स्माइलिंग बुधा है। सेकंड कब हुआ? तो 11 से 13 मई। सेकंड में भी मंथ दोनों में सेम है, 11 से 13 मई 1998 को। ऑपरेशन शक्ति उसका नाम है। भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब की गई थी? तो एयरफोर्स की स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए जो एयरफोर्स डे मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो स्थापना आपको याद में रखना है 1932 8 अक्टूबर। अब बहुत बार इसका मोटो पूछा जाता है, तो एयरफोर्स का है नभ स्पर्शम दीप्तम। क्या है? नभ स्पर्शम दीप्तम हो जाएगा। वर्तमान में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, जो कि 26वें नंबर के हैं। अगला सवाल देखिएगा, बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए एयरफोर्स की स्थापना 1932 में हुई। तो आर्मी की कब हुई है? तो इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1895 को। कब? 1 अप्रैल 1895 को। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। लेकिन आर्मी दिवस 1 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप कहेंगे 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? स्थापना तो 1 अप्रैल 1895 को ही है। तो 15 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन है कि 15 जनवरी 1949 को उस समय जनरल KM करियप्पा, जो भारतीय सेना की कमान संभालने वाले प्रथम ये भारतीय बने थे। उससे पहले ये अंग्रेज शीर्ष कमांडर थे, उनके हाथ थी जो भारतीय सेना की कमान थी वो अंग्रेज के हाथ में थी, कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस है। तो इनको यहाँ पर रिप्लेस करके जो प्रथम भारतीय बने हैं वो सेना की कमान संभाली, वो है जनरल KM करियप्पा है। 15 जनवरी 1949 को ये उनको पद की नियुक्ति मिली है, इसलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? CDS जनरल बिपिन रावत है। अब देखिए एग्जाम में पूछा हुआ सवाल आपको कमेंट करके बताना होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कितने स्टार के रैंक है। जैसे कि ये बाकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एयरफोर्स है, वो सभी 5 स्टार के है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कितने स्टार की रैंक है? ज़रूर कमेंट करके बताना। TCS कंपनी में पूछा हुआ सवाल है। और इंडियन नेवी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी की जो गठन हुआ था। और देखिए इससे पहले जो इंडियन नेवी थी उसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी थी, जो 1612 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक थी। उसके बाद नाम हो गया इंडियन नेवी, जो 26 जनवरी 1950 से। इसका मोटो क्या है? वो है श्रम नो वरुण हो जाएगा। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। वर्तमान में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने रुपए का लोन दिया जाता है? रिपीटेड सवाल है, बता चुका हूं आपको। जो पूछा गया था वो शिशु लोन का शायद पूछा गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो सबसे न्यूनतम लोन रहता है वो शिशु लोन के तहत है, वो 50,000 रुपये तक का कर्ज इसमें दिया जाता है। 3 प्रकार के लोन हैं, किशोर लोन हो गया, शिशु लोन है। तो किशोर लोन है वो 50 से ऊपर हो जाएगा, 50,000 से 5 लाख है वो किशोर लोन है। तरुण लोन है 5 लाख से 10 लाख, तो अधिकतम पूछे तो 10 लाख हो जाएगा। न्यूनतम यहाँ पर शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं। और मुद्रा की बात करें तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी हो जाएगी मुद्रा। शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। कब? 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य क्या है मुद्रा योजना का? तो स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और जो भी छोटे उद्यम हैं, उद्योग हैं, उनके लिए रोजगार का सृजन करना। अगला सवाल देखिएगा, एक करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया है कि गुजरात के सूरत की रहने वाली मात्र 17 वर्ष की उम्र में किस लड़की को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए UNEP की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त करके ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी गई है? तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो क्षेत्रीय राजदूत भारत की ओर से नियुक्त की गई है। 17 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की का नाम है वो आपको पूछा। ये गुजरात के सूरत के रहने वाले, तो खुशी चिंदलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फॉर्मेशन UNEP का कब हुआ है? 5 जून 1972 को है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी
केन्या में है। हवा महल का निर्माण है, ये रिपीट हो गया, इससे पहले आपके पूछा गया था कि खेतड़ी हवा महल का निर्माण किसकी तर्ज पर किया गया, तो उसमें मैंने बताया था निर्माण किसने करवाया, तो जयपुर के राजा स्वाई प्रताप सिंह ने। किन्होंने? स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण जयपुर राजस्थान में है। ये खेतड़ी महल जो खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू में है, तो उसी महल के प्रेरित होकर उसकी तर्ज पर इसका निर्माण है। कब कराया गया? 1799 में। कब? 1799 में हवा महल का निर्माण, एक 5 मंजिली ये इमारत है। और हवा महल के वास्तुकार पूछा जाता तो आप कहेंगे लालचंद उस्ताद हैं। और बहुत बार पूछे जाते इसमें झरोके कितने, विंडोज कितने, तो 953 इसमें झरोके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल ये पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो एंजल वाटरफॉल हो जाएगा, जो कि वेनेजुएला में है। कहाँ पर? वेनेजुएला में। ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, इसकी हाइट है 979, बिना किसी इंटरप्टेड, ऐसे नहीं यहाँ पर गिर रहा फिर रुक रहा फिर गिर रहा, ये डायरेक्टली फॉल हो रहा है। 979 मीटर के हाइट पर एंजल फॉल्स हो जाएगा, वो वेनेजुएला में हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो एंजल फॉल। अब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात है। इसको गरसोपा भी कहते हैं, महात्मा गांधी भी कहते हैं। बहुत से कैंडिडेट कहेंगे कि हमने तो ये कुंचिकल फॉल्स पढ़ा जो कर्नाटक में, दोनों ही कर्नाटक में है। कहीं कहीं ये भी दिया गया कि जोग गरसोपा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जोग और जो गरसोपा है ना, इसकी हाइट जो ऊपर से गिरता है पानी, तो यहाँ पर नीचे रुक गया, फिर गिरता, तो 4 बार ऐसे बीच में रुक जाता है, पर्वत आ जाता है और फिर गिरता है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक बार गिरने वाला ही सबसे ऊंचा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि ये कुंचिकल है। बाकी सबसे लंबा है ये रहता है आपके गरसोपा या फिर जोग जलप्रपात। इसमें इसे महात्मा गांधी जलप्रपात। इससे बहुत बार पूछा जाता है कौन सी नदी पर है, तो ये शरावती नदी पर है। और कुंचिकल फॉल्स है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाए, यदि ये ऑप्शन नहीं है तो ये आपको करेक्ट करना, ये भी सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला सवाल देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र है उसमें कौन सा है, तो 3 प्रमुख धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर है वो किनके पास थी, जर्मनी, इटली और जापान थी। और सामने कौन थे जो उसे मित्र राष्ट्र बोला जाता है, तो मित्र देश थे अमेरिका, सोवियत संघ और इंग्लैंड। तो ये धुरी राष्ट्र में आपके आज ऑप्शन में जर्मनी था, तो आपको ये करेक्ट करना था। तो द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। उस समय तत्कालिक कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो आपको धुरी राष्ट्र का पूछा तो जर्मनी, इटली और जापान। अगला सवाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट दोबारा रिपीट हुआ, ये कब पारित हुआ, 2010 में हुआ। इससे पहले एग्जाम आ चुका है एनटीपीसी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में। फिर देखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, कल आपके भारत का पूछा था, उसमें मैंने वर्ल्ड वाइड बताया था विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गए थे, यूरी गागरिन। आज पूछ लिया यहाँ पर, तो ये सोवियत के रशिया से थे, अप्रैल 1961 में ये गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन हैं। और ये जिस स्पेस फ्लाइट से गए थे उसका नाम है वोस्टॉक फर्स्ट है। तो ये वोस्टॉक है ही प्रोग्राम है, इसके तहत ये प्रथम मैन्ड स्पेस फ्लाइट है हिस्ट्री की, जिसका नाम है वोस्टॉक फर्स्ट, से ये गए थे यूरी गागरिन। अगला सवाल देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये भी अपन कह सकते हैं एक तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, तो कैसे है मैं बताता हूँ। इससे पहले जो आपके एग्जाम में सवाल आया था कि 61वां पूछा गया था कि जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई है, तो मैंने कहा कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में की गई है। और उसमें ये भी मैंने ऐड किया था कि अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया है। तो यदि किसी ने पढ़ा होगा कि 326 वहाँ पर दिया गया था, तो ये मताधिकार की जो वयस्क मताधिकार की एक प्रावधान किया गया है वो कौन से आर्टिकल में, तो वो 326 कर सकते थे। थोड़ा डीपली हो जाएगा, अनुच्छेद 326 आपको करेक्ट करना था, जो अनुच्छेद है जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। ये लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अब देखिए ऑप्शन में आर्टिकल 325 भी था, तो 325 क्या है कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 325। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326। और पूछ ले कि 21 से 18 वर्ष, तो 1989 में। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर आज 3 पुस्तक के ऑथर से पूछे गए सवाल, टोटल 3 बुक्स और उनके ऑथर से आए हैं। देखिएगा पहला सवाल है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के ऑथर कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। फिर आपकी पूछेगा ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक के ऑथर कौन है, तो E.M. फॉरेस्टर है इस उपन्यास के लेखक। एक ये पूछा गया है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड
मनी पुस्तक, ये टीसीएस कंपनी के द्वारा रिपीट किया हुआ सवाल है। जॉन मेनार्ड कीन्स है, शायद दिल्ली पुलिस में आया था, हाल ही में मैंने कराया था इसको। अगला सवाल देखिएगा, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो आर्टिकल 50 को आपको पूछा गया है कि राज्य को जो न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सुनिश्चित करना होगा, ये आर्टिकल 50 में वर्णित है। भारत छोड़ो आंदोलन फिर रिपीट हुआ सवाल। 8 अगस्त 1942 को कहाँ से? मुंबई से इससे पहले पूछा गया, मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ से आने वाले सेट में पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका प्रस्ताव या फिर जो मसौदा है, प्रस्ताव का जो ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया है। और शुरुआत 8 अगस्त 1942 को कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया था। और भारत छोड़ो का नारा है वो मेहर अली ने लिखा था और महात्मा गांधी ने आम लोगों तक इसे पहुंचाया था। अगला सवाल देखिए, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? रिपीटेड इजी सवाल, सुनील अरोड़ा करेक्ट हो जाएगा। और चुनाव आयुक्त की बात करिए तो मुख्य चुनाव आयुक्त 2 चुनाव आयुक्त हैं, राजीव कुमार और सुशील चंद्र हैं। और पूछ लें, इससे एग्जाम आया वो भी, ये मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो चुनाव आयोग का गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ है। ओके, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ये भी एक इजी सवाल पूछा गया है। जिन भी कैंडिडेट को ये रिएक्शन पता थी, प्रकाश संश्लेषण में बता भी चुका हूँ, इससे पहले आया था कि कौन से 4 प्रमुख कारक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होते हैं, तो उसमें मैंने बताया था ये रिएक्शन। आज पूछ लिया कि पौधे में प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस है उसके दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? तो ऑक्सीजन आप देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, यहाँ से प्रकाश संश्लेषण होता है। और रिएक्शन से बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन है वो मुक्त होती है। अगला सवाल, 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार किससे मिला? 2018 का पूछा गया आपको नोबेल पुरस्कार, तो 18, 19, 20 सभी आपको पता ही होने चाहिए। तो 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार है वो डेनिस मुकागवे और नादिया मुराद को दिया गया है। अब आप 2018 के अन्य पुरस्कार भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स का किसे दिया गया? तो अर्थर अस्किन को, और फिर गेरार्ड मोरूरू को दिया गया है, और डोना स्टिकलैंड को दिया गया है। केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का 2018 में वो फ्रांसिस एच एर्नोल्ड को, 3 जनों को मिला है, जॉर्ज पी स्मिथ को और सर जॉर्जी पी विंटर को। और फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की बात करें तो 2018 में जो चिकित्सा का दिया गया है वो जेम्स पी एलिसन और ताशुकू होंजो को दिया गया है। और अर्थशास्त्र का दिया गया विलियम डी नॉर्दोज और पॉल एम रोमर को। और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2018 में है, 2018 में न देखिए 2019 में 18 का दिया गया था, तो 2019 में मिला, लेकिन ये 2018 का है। साहित्य का नोबेल प्राइज जो 2018 में मिला वो पोलिश लेखिका ओल्गा टोकार्चुक को मिला है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23। संघाई हिरण का निवास स्थान या फिर ये कहाँ पर पाया जाता है? तो संघाई हिरण है ये मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर का ये राज्य पशु है संघाई हिरण। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। राज्य पक्षी क्या है मणिपुर का? वो है नोंगिन। और राज्य पुष्प है सिरोई लिली है मणिपुर का। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है टीचर्स के द्वारा। मणिपुर का जो राज्य पुष्प है वो सिरोई लिली है। राज्य खेल क्या है? वो है सगोल कांगजे। अगला सवाल देखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी रिपीट हुआ, इससे पहले मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ आपको बहुत बार। कल आपके आया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो जानवरों के लिए कौन सा नेशनल हाईवे है वो खतरा बना हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आज पूछ लिया। तो असम स्थित है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग का गैंडा जो भारतीय गैंडा है उसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और नेशनल हाईवे 37 यहाँ पर जानवरों के लिए खतरा है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर जो भारतीय सैनिक विद्रोह है ये कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति को बोला जाता है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में हुई थी, इसलिए 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 मई 1857 को मेरठ में इसकी क्रांति का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है धन सिंह गुर्जर को। वैसे इससे पहले इसके लिए जो चिंगारी कह सकते हो या फिर 1857 क्रांति का जो शुरुआत है वो 25 मई को तत्कालिक कारण कह सकते हो मंगल पांडे की बगावत से ये शुरू हो गई थी। अगला सवाल देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी हो जाएगी जो अफ्रीका में है, और इसकी जो लंबाई है 6650 किलोमीटर है।
और सेकंड अमेजन आ जाती, या फिर पूछ ले वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट है वो भी अमेजन हो जाएगी, जो कि साउथ अमेरिका में है। अगला सवाल देखिएगा, झेलम का युद्ध है, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। झेलम का युद्ध पूछा है कि विजेता कौन रहे हैं, तो विजेता सिकंदर रहे हैं। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, तो सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। ये मैंने कब बताया था, जब आया था कि सिकंदर में भारत ने एंट्री ली थी, वो कौन सी नदी को क्रॉस करके ली थी, तो उस समय मैंने आपको बताया था ये झेलम का युद्ध। तो सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य है वो वापस कर दिया था और पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया था। तो इस युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध भी बोला जाता है, जो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था 326 बीसी में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य। सवाल नंबर 28, ब्रिटिश क्राउन, ये भी रिपीट हुआ है। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटेन के हाथों में, महारानी के हाथों में शासन चला गया था वो 1858 में, तो इसे ब्रिटिश क्राउन बोला जाता है। तो ये 1858 में आपके हो गया था ब्रिटिश राज, 1858 से लेकर 1947 तक रहा। ESS की फुल फॉर्म पूछी है तो ये हो जाएगी एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। क्या एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है ये ESS की फुल फॉर्म। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ पर खोला, तो इसका उद्घाटन या फिर जो खोला गया है वो ग्रेटर नोएडा में है। ये इंस्टीट्यूट जो पंडित दीनदयाल आर्कियोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट है ग्रेटर नोएडा यूपी में है। अगला सवाल दिखेगा, सवाल पूछा गया है OECD का हेडक्वार्टर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय आपको पूछा है, तो पेरिस फ्रांस में है। सदस्य देश कितने हैं, 37 हो जाएंगे, और इस मुख्यालय के जो उद्देश्य है आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना है। कोशिका की ऊर्जा इकाई फिर रिपीट हुआ, सवाल एनटीपीसी में आ चुका है। ATP को कोशिका की ऊर्जा इकाई या फिर ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर भोजन के ऑक्सीकरण से ये ऊर्जा जो मुक्त होती है वो ATP के रूप में संचित होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल RPF में आया था 2018 में कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, तो वहाँ से कितने अणु ATP का निर्माण होता है, तो 38 अणु। 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल के विजेता, देखिए इससे पहले पूछा गया था, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसका ही पूछा गया था वुमेन सिंगल का, फिर पूछ रहे उसकी उप विजेता, आज पूछ रहे डबल्स के विजेता। तो आपको सभी देखना होगा, जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं उनके सिंगल्स, डबल्स, मेंस और वुमेन सभी देखना होगा, उसमें भी उप विजेता, तो मतलब कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब कैंडिडेट सभी ये याद करेंगे कि वुमेन्स डबल कौन जीता है। तो 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन्स वुमेन्स डबल विजेता आपको पूछा है, तो युगल का हो जाएगा तेमिया बाबोस और क्रिस्टीना मलादेनोविक। कौन है, तेमिया बाबोस और क्रिस्टीना मलादेनोविक। एक इजी हो जाता है आपकी, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में वुमेन्स डबल्स का जीता है वही फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन डबल्स का इन दोनों ने सेम ने जीता है, बाबोस और मलादेनोविक ने। और 2020 में US ओपन का जो वुमेन्स डबल जीता है वो लोरा सिंगमंड और वेरा जोनारेवा ने जीता है। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ है, तो दिनों का यहाँ पर पूछा है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है, कहीं कहीं 17 भी है 18 भी है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आपकी मंथ में यहाँ पर कंफ्यूज किया जा रहा था। और ये दोस्तों आपको पूछ लिया है कि संविधान में टोटल कितने वर्ड्स है, तो इंग्लिश वर्जन में 1,17,369। कौन सी महारत्न कंपनी नहीं, आज फिर आ गया महारत्न से, तो 10 महारत्न कंपनियां हैं, बहुत बार बता चुका हूं, देख लेना। अगला सवाल देखिएगा, किसी तरल में उपस्थित ठोस कण है उनका जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है, मतलब नीचे जम जाना। तो तरल में उपस्थित कोई भी लिक्विड द्रव है, तो ठोस कण जितने भी हैं तो वो नीचे तलहटी में जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, उससे क्या कहा जाता है, तो ये कहलाता है अवसादन। क्या, सेडिमेंटेशन कहलाता है, या फिर तल छट्टीकरण बोल सकते हो। ये तो एक हो गया, बैठ जाना क्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ लें कि उसको पृथक करने के लिए, जो तरल है लिक्विड में जो भी ठोस कण है, अवलीय ठोस कण है, उसको पृथक करना है लिक्विड से, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो विधि को बोला जाता है फिल्ट्रेशन, हिंदी में निस्यंदन कह सकते हो। लेकिन आपको इतना ही पूछा था, जो आकर बैठ जाते कण नीचे जम जाते तो वो अवसादन है, और उसको अलग करना है, उसे निस्यंदन बोला जाता है, फिल्ट्रेशन। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था, तो ये भी रिपीट है, इससे पहले आपके एग्जाम में आया था कि भारत में कर प्रणाली के सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था।
तो उसमें आज पूछा 1991 में कौन सी में किया गया था, तो मैंने बताया था वो राजा छेलिया कर सुधार समिति है जिसका गठन किया गया था। आज पूछ लिया है, जिनमें कैंडिडेट ने देखा होगा वीडियो ज़रूर फायदा हुआ होगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, एंटोमोफिली परागण है वो किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है, तो एंटोमोफिली परागण है पॉलिनेशन है, ये ऑप्शन दिए गए थे तो कीट हो जाएगा, कीटों के द्वारा इंसेक्ट के द्वारा ये होता है। अन्य इंपॉर्टेंट मैं कुछ पॉलिनेशन बताऊं तो एग्जाम में पूछ लें कि वायु के द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो वो एनिमोफिली। आपको पूछा था एंटोमोफिली, वो हो जाएगा इंसेक्ट के द्वारा, एनिमोफिली ये एयर वायु के द्वारा। चमगादड़ के द्वारा परागण है, इसे बोला जाता है चिरेप्रोफिली, क्या चिरेप्रोफिली। और जो पक्षियों के द्वारा परागण होता है उसे आर्निथोफिली बोला जाता है। जल के द्वारा परागण को हाइड्रोफिली बोलते हैं। और जो स्नेल है, घोंगे हैं, उसके द्वारा परागण है वो मेलेकोफिली कहलाता है। फिर आपके पूछे गए लोकसभा का प्रमुख कौन होता है, जो हेड कौन होता है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकती है सवाल में, जिन भी कैंडिडेट को स्पष्ट रूप से सवाल की लैंग्वेज पता हो वो बताना। तो ये ऑप्शन दिए गए थे, पीएम, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा के हेड कौन होते हैं, प्रमुख कौन होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आई थिंक ये लोकसभा स्पीकर हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं हो, आप बताना कमेंट करके। वैसे लोकसभा में सदन का नेता तो प्रधानमंत्री होते हैं, यदि वो लोकसभा के सदस्य हो तो प्रधानमंत्री, नहीं हो तो वो चुनाव हो जाता है उनके स्थान पर। और अगला और अंतिम सवाल देखिएगा, प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है, तो वही अयस्क हो जाएगा। तो यहाँ पर अयस्क की आपको परिभाषा दी गई थी, जो अयस्क करेक्ट करना था। अयस्क वह खनिज है जिससे सुविधा और लाभ के लिए धातु निकाली जा सकती है। ऑप्शन में दोस्तों गैंग भी था, तो गैंग क्या होती है, पृथ्वी के निकले गए अयस्क है ना जो, तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती है उसे गैंग बोला जाता है। अंतिम सवाल जो एक रीजनिंग का सवाल पूछा गया है कि कौन सा विषय में जो दांतों के प्रकार दे रखे थे उसमें एक दांत का प्रकार नहीं था, वो आपको करेक्ट करना था, और हो जाता। तो दांतों के 4 प्रकार आपको पता होना चाहिए। हिंदी में कर्तंक इंसिजर है, फिर रदनक है, कैनाइन है, और अग्र सरवणक है, इसे प्री मोलर बोलते हैं, और फिर चरवणक है, ये मोलर हो जाएंगे जो चबाने के होते हैं। तो इस प्रकार टोटल आपके 40 सेकेंड शिफ्ट के सवाल कवर हो चुके हैं। और मैं दावा कर सकता हूँ इतने पूरे 100% एक्यूरेट सवाल किसी ने नहीं बताए। ज़्यादा से ज़्यादा आपने अदर यूट्यूब पर 30 सवाल देखे होंगे, 25 सवाल देखे होंगे। तो इसलिए दोस्तों इस मेहनत पर लाइक ज़रूर कर देना। आप बहुत कम लाइक करते हो, मतलब व्यूज़ तो आ जाते हैं 80,000 के समथिंग, लेकिन लाइक 5,000 भी नहीं होते। तो लाइक और व्यूज़ का रेशियो बहुत ख़राब है, इसलिए 10,000 इस वीडियो पर मैं लाइक की डिमांड कर रहा हूँ। यदि आप अच्छे लाइक कर देंगे, 10,000 लाइक कर देंगे, तो मैं PDF बहुत पहले डाल देता हूँ टेलीग्राम पर। यदि आप लाइक अच्छे आ जाएँ तो ये इस वीडियो में यदि 10,000 आज लाइक आ गए तो मैं डेली नाइट को ही PDF अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।